अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी शख्स के कपड़े पर नजासत लग जाती है या कोई नापाकी लग जाती है और वो शख्स ऐसा है जो ज़्यादा ताकत नहीं रखता है, कमज़ोर है, फिर उसने उस कपड़े को पाक किया, उसको निचोड़ा, तो क्या वो कपड़ा जो कमज़ोर आदमी ने पाक किया है, जिसको निचोड़ा है, क्या वो ताकतवर आदमी के हक़ में पाक हो सकता है या नहीं हो सकता? यानी अगर कमज़ोर आदमी है और उसने कपड़ा पाक किया है, उसको निचोड़ा है, तो क्या वो कपड़ा ताकतवर आदमी के हक़ में पाक होगा या नापाक रहेगा? तो आज की वीडियो के अंदर इसी ताल्लुक़ से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप अगर पहली मर्तबा इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नजासत होती है, जो नापाकी होती है, वो दो तरह की होती है। एक वो जो दिखती है, जो देखने में आती है, और एक वो नापाकी जो दिखती नहीं है। तो आप यहाँ पर जहन में रखें कि अगर नजासत ऐसी है जो दिख रही है, जो मादे वाली है, और वो एक मर्तबा पाक करने से ही दूर हो जाती है, ज़ाइल हो जाती है, तो ऐसी सूरत में कपड़ा एक मर्तबा पाक करने से ही पाक हो जाएगा। और अगर एक मर्तबा धोने से पाक नहीं हो रही है तो उसको फिर 3 मर्तबा धोया जाए, और अगर 3 मर्तबा धोने से भी पाक नहीं हो रही है तो जितनी मर्तबा में पाक हो सकती हो, नजासत दूर हो सकती हो, इतनी मर्तबा उसको धोया जाए। और अगर नजासत ऐसी है जो दिख नहीं रही है, यानी कि जो नज़र नहीं आ रही है, तो उसका हुक्म यह है कि उसको 3 मर्तबा आप धोएं और उसके बाद कपड़े को नचोड़ें। तो आप यहाँ पर जहन के अंदर रखें कि अगर किसी कमज़ोर आदमी ने कपड़े को नचोड़ा और इतना नचोड़ा कि उसके अंदर से अब कतरा नहीं टपक रहा है, लेकिन वही कपड़ा एक ताकतवर आदमी नचोड़ रहा है तो उसमें से कतरा टपक रहा है, तो ऐसी सूरत में वो जो कपड़ा है वो उस ताकतवर आदमी के हक़ में पाक नहीं होगा। अलबत्ता ये जो कमज़ोर आदमी है, जिसने इसको पाक किया है, जिसने नचोड़ा है, इसके हक़ में वो पाक रहेगा। कि ये सारे हुक्म नचोड़ने के, पाक करने के उस वक्त हैं जबकि पानी कम हो। और अगर पानी ज़्यादा है, मसलन बड़ा हौज़ है या नहर है या डेर वगैरह है, तालाब है, और उसमें जाकर आप कपड़ा धो रहे हैं तो उसमें से आप पानी बहा दें, उसकी वजह से कपड़ा पाक हो जाएगा, वहाँ पर नचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दौरे हाजिर में जैसे कि घरों पर टंकियाँ होती हैं, अगर आप कपड़े को धोने के बाद, मसलने के बाद, उस पर साबुन लगाने के बाद अगर आप उसको टंकी के नीचे रख देते हैं, उसके अंदर से पानी बहा देते हैं, तो ऐसी सूरत में भी कपड़ा पाक हो जाएगा, उसको नचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे मसाइल उसी वक्त हैं जबकि पानी कम हो, और अगर ज़्यादा है तो वहाँ नचोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि जहाँ नजासत दूर हुई तो उस वक्त कपड़ा पाक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ वदा चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।